हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएड में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज ही झारखंड सरकार ने नया नोटिस जारी किया है कि जो नए छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरह अपना एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह उनका एडमिशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने अपना एप्लीकेशन पहले अप्लाई कर दिया था उनका एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह बताया गया। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, विज्ञापन नंबर इतना है। शैक्षणिक सत्र 2020 से 2022 यानी ये साल का आपका सत्र है। बीएड पाठ्यक्रम बीएड कोर्स में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन, अंक पत्र अपलोड, संशोधन एवं साक्षात्कार से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना। यानी आपका ऑनलाइन आवेदन से लेकर चाहे आपका मार्कशीट अपलोड करना, चाहे कोई भी प्रकार का संशोधन हो या फिर किसी टाइप का जरूरत हो, आपको यहाँ पर सब सूचना दी गई है। ठीक है, ये देखिए आप डेट देख पा रहे हो 25/11/2020। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग विकास उच्च शिक्षा निदेशालय से रांची के संकल्प ज्ञापांक। ठीक है, दिनांक 13/11/2020 द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान रखते हुए छात्र हित एवं राज्य हित में शैक्षणिक सत्र 2020 से 22 के नामांकन बीएड प्रवेश प्रतियोगिता 2020 के प्राप्तांक आधारित मेगा सूची के स्थान पर स्नातक के प्राप्तांक आधारित मेगा सूची में किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका यूजी के मार्क्स पर बनेगा। ठीक है, उपरोक्त निर्णय के आलोक के शैक्षणिक सत्र 2020 के 22 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुशंसा हेतु अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक आधारित मेगा सूची तैयार करने हेतु सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित अभिभावकों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जो छात्र छात्राएं अपना एडमिशन कराना चाहते हैं उसको सूचित किया जाता है। कुछ नोटिस दी गई है, उसको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है आपका वैसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष की अर्हक परीक्षा में शामिल हुए हैं तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा फल उपलब्ध नहीं कराने के साथ अभी तक वे अपना प्राप्तांक प्रतिशत दर्ज नहीं करा सके हैं, वे दिनांक 26/11/2020 से 10/11/2020 तक पुनः लॉगिन कर प्राप्तांक प्रतिशत अवश्य दर्ज करा ले तथा अंक पत्र अपलोड कर दे। यह प्राप्तांक दर्ज करने का अंतिम अवसर है। यानी जो छात्र छात्राएं पहले आवेदन कर चुके ऑनलाइन लेकिन उन्होंने अभी तक आपका अगर मार्कशीट नहीं मिला है तो अब 26 तारीख से लेकर वो 10 तारीख तक अपना मार्कशीट जाके उस वहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, ये उनके पास ये आखिरी मौका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वैसे नामांकन के इच्छुक व्यक्ति जो पूर्व में किसी कारणवश बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके। यानी अगर किसी कारणवश अगर आपने अप्लाई करना भूल गए होंगे तो उनके लिए भी जानकारी दी गई है कि वे दिनांक 26/11/2020 से दिनांक 10/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी उन सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से सुनहरा अवसर मिला है कि वे 26 से लेकर 10 तक फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का यह अंतिम मौका है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरण तथा प्राप्तांक प्रतिशत कोटा कोटि के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, आपका जो मार्कशीट के उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक प्रतिशत, कोटि कोटा, जन्म तिथि इत्यादि दर्ज होगी। संबंधित अभ्यर्थी अभिभावकों से ग्राहक के सभी प्रश्नों की जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ले। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो सुधार हेतु आवेदन निर्धारित तिथि 15/12/2020 से 18/2020 तक परिषद कार्यालय के ईमेल jcecboard.@gmail.in पर अवश्य भेजें। यानी अगर आपको कोई भी अगर संशोधन करना है तो 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको टाइम दिया गया। आप jcecboard.@gmail.com उस साइट पे जाकर अपना संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित तिथि एवं समय के बाद सुधार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाए। यानी आपका टाइम खत्म होने के बाद आपको उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम मेगा सूची के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवेदन किया जाएगा। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऑनलाइन आपको बांट दिया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की मूल्य प्रतिशत अनिवार्य हो गए। यानी आपका मार्कशीट ये से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो आपको जरूरी होगा। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्रों के पार्षद वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। ठीक है, आप अपने अगर जो छात्र छात्र इस साल पास हुए यूजी सेमेस्टर 6 के हों, ठीक है, वे कॉलेज से जाकर संपर्क करें। जल्द से जल्द उनको भी अपना मार्कशीट मिल जाएगा क्योंकि उनको भी अगर अप्लाई करना है तो उनको अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये गया कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान संसाधनों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड लिंक में क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार विकल्पों को भरा जाना है। विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरे। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग है कि आपको किस कॉलेज में आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क। ठीक है, यहाँ आपको आवेदन शुल्क बताया गया है कि जो जो इस बार नए डाल रहे। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोटि आपको कास्ट के आधार पर यानी सामान्य जाति को देखिए आप देख पर चाहते ईडब्ल्यूएस को 1,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। पिछड़ी जाति या फिर पिछड़ी जाति 2 के वहाँ 750 रुपये। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या सभी कोटि की महिलाओं को झारखंड की, ठीक है, उन्हें 500 रुपये देना पड़ेगा और दिव्यांग आवेदकों को निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के बाहर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के महिला आवेदक को सामान्य कोटि का आवेदन शुल्क देना, यानी जो बाहर राज्य से हैं उन्हें सामान्य वर्ग का शुल्क देना पड़ेगा, 1,000 रुपये उन्हें भी देने पड़ेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क अतिपेय यानी वो रिफंडेड नॉन रिफंडेड आपको घुमाया नहीं जाएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थी को, यानी जो बैंक का चार्ज है वो तो आपको ही भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका साक्षात्कार शुल्क। तो ये है आपका साक्षात्कार शुल्क यानी आपका काउंसलिंग फी। अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार शुल्क यानी पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको ये भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आपको भुगतान करना है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर BC1 या BC2 के, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग फीस 400 रुपये चार्ज होगी। SC ST या फिर आप फीमेल कैटेगरी है तो आपको कोई भी कास्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन, मेगा सूची के प्रकाशन, ऑनलाइन साक्षात्कार एवं नामांकन से प्रमुख तिथियाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ टाइम शेड्यूल दिए गए कि आपका कब से कब, एक बार में पूरा डाटा दिया गया है कि आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, आपको अपना मेरिट लिस्ट आपको कब तक प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट एंड अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपका जो भी मार्कशीट है आपको एडिट करना है तो आप 26 तारीख से लेकर, यानी 24 नवंबर से लेकर आप 10 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, ये आपके पास अंतिम मौका है। ठीक है, उसके सेकंड नंबर आपका पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपको 14/12/2020 तक आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन मेरिट लिस्ट पे तो वो 15/12 से 20 से लेकर आपका 18/20 तक है। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट, आपका अंतिम मेरिट लिस्ट वो 21/12/2020 तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दिया टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BEd 2020। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगा, देखिए यहाँ डेट दिया गया है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। देखिए आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको चयनित करने का विकल्प है वो 26 तारीख का है। फिर आपको मॉक सीट अलॉटमेंट आपको कर दिया जाएगा 31/12/2020 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ और आपका सीट चुनने का मौका दिया कॉलेज का 2 तारीख को दिया हुआ है और वो भी आपका 2 तारीख को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपका दिया हुआ 6 तारीख से लेकर 15 तारीख को दिया हुआ आपका। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन इन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 6 तारीख से लेकर 15 तारीख कराएं, वो भी 2021 तक है। और देखिए आज ही का है कि आवेदन से संबंधित विज्ञापन देख पा रहे हैं यहाँ से नहीं से परीक्षा नियंत्रण के आदेश पर देखिए। ठीक है, तो ये थी BEd से जानकारी कि आप इस बार फिर से आपको जो छात्र छात्र अप्लाई नहीं कर पाए तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी कारणवश अगर कोई भी छात्र छात्रा का डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं हुआ तो फिर से उसे अपलोड कर सकते हैं। और इस बार जो छात्र छात्रा एडमिशन लेना चाहते हैं, जो EU सेमेस्टर 6 में पास आउट हुए हैं और अभी तक उनका मार्कशीट नहीं मिला, तो जल्द से जल्द अपने कॉलेज से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी सही से प्राप्त हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।